केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मालवा की सरजमी पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जहां इंदौर से देवास जाते समय सिंधिया ने मां शिप्रा का पूजन करने के साथ ही अपनी आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मालवा की सरजमी पर सिंधिया। मां शिप्रा पर पूजन कर सिंधिया ने किया आशीर्वाद यात्रा का आगाज। इंदौर से देवास जाते वक्त सिंधिया ने किया मां शिप्रा का पूजन। रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने किया ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए, जहां एयरपोर्ट पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, अपने नेता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई देने और उनका स्वागत करने के लिए सिंधिया समर्थकों में अलग जोश देखा जा रहा था। जहां बीजेपी नेता समंदर पटेल, मोहन सिंगर, दीपक राजपूत, पप्पू शर्मा और राजेश पांडे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर सिंधिया का स्वागत करने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का जोश देख सिंधिया भी गदगद नजर आ रहे थे। जहां सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए देश और प्रदेश की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहने की बात कही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने ये विश्वास जताया है, जनता की सेवा के लिए तत्पर है, समर्पित है मैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि नागर विमानन क्षेत्र में भारत को अग्रसर करना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहे। इसके बाद सिंधिया का काफिला देवास के लिए रवाना हो गया, जहां देवास जाते वक्त सिंधिया ने अपना काफिला मां शिप्रा के तट पर रुकवाकर ब्रिज से ही पूजन अर्चन किया और प्रदेश की सुख और समृद्धि के लिए कामना भी की। वहीं देवास पहुंचते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां सिंधिया के साथ विधायक गायत्री राजे पवार नजर आ रही थी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस की बात मैं क्या करूं? जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को बड़ी खुजली आती है और ये स्वाभाविक है। तो कांग्रेस की टीका टिप्पणी का तो मैं स्वागत करता हूं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, वो भी सही और ये भी सही। शायद कांग्रेस को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से संदेश लेना चाहिए। वो तो मेरा वक्तव्य है। आज जब पिछड़े वर्ग का आरक्षण का विधेयक हमने संसद में पारित किया तो राजनीतिक सुगबुगाहट देखकर उन्होंने सही रास्ता पकड़ने का निर्णय लिया। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए विपक्ष से, कांग्रेस से खास करके, कि 70 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देके। और चुन चुन के प्रजातंत्र में
चर्चा होने के लिए तैयार है ना, और बाकी विधेयकों पर शोर गुल्ला करना और जो नंगा नाच। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधिया के मालवा दौरे का आगाज कार्यकर्ताओं ने जोशीले स्वागत के साथ किया है, जहां आने वाले दिनों में सिंधिया मालवा निमाड़ में आशीर्वाद यात्रा कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।